टू व्हीलर कंपनियों में हमने देखा था अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी, लेकिन आज का जो बड़ा मूव है वो क्लियरली शुगर कंपनियां हैं। बड़ी राहत जो मिल रही है इन कंपनियों को गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने के मामले में राहत आ रही है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बलरामपुर चीनी के सीएफओ प्रमोद पटवारी है। प्रमोद जी, कुछ राहत की खबर जरूर है। एग्जैक्टली यहाँ पर कितनी राहत आएगी, अब सरकार क्या कह रही है? गुड मॉर्निंग। या आपने सही कहा कि राहत जरूर है। लास्ट जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन आया था उसके बेसिस पे इधर एक हार्ड स्टॉप था कि करीब 11 से 12 लाख टन चीनी ही डाइवर्ट हो सकती थी। बट इस नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने 17 लाख टन चीनी डाइवर्जन इनटू इथेनॉल अलाउ किया है और एक फर्दर एश्योरेंस ये दिया है कि एवरी मंथ वो एक चीनी की जो प्रोडक्शन होएगी देश में उसको रिव्यू करते रहेंगे एंड उसके बेसिस पे जो भी अवेलेबल रहेगी चीनी उसके बेसिस पे डिसीजन एवरी मंथ होगी। तो इससे क्या इन्वेंट्री हाथों हाथ निकलेगी या फिर कुछ बिल्डअप रहेगा? यदि अपने चीनी की इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर 2023 को देश में 57 लाख टन चीनी थी। अभी इस्मान ने जो अनुमान लगाया है उसके बेसिस पर करीब 305 से 310 लाख टन चीनी बन सकती है, 17 लाख टन चीनी डाइवर्जन कंसिडर करने के बाद। और घरेलू खपत करीब 290 लाख टन है। इसके बेसिस में 72 से 75 लाख टन की चीनी 30 सितंबर 2024 को रहने की अनुमान है, जो कि एक नॉर्मल लेवल लगता है क्योंकि आने वाला साल 2024-25 भी ऐसा लग रहा है कि चीनी का उत्पादन देश में कम रहेगा। ओके सर, मैं प्रमोद जी एक बात पूछूं आपसे, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम मतलब इमीडिएट पर्सपेक्टिव, बट इंडस्ट्री अपने आप को एथेनॉल पे काफ़ी बिल्ड कर रही थी। ये जो दो नीतिगत फैसले हुए, एक और उसके बाद आज का, आपको लगता है कि थोड़ा सा इथेनॉल पे जो इंडस्ट्री काफ़ी रिलाय कर रही थी, कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही थी अपनी, उस पर थोड़ा सा सेटबैक आया है क्या ये जो फैसला आया उसके चलते? देखिए, सरकार की जो नीति थी इथेनॉल की पॉलिसी लाने की, उसका एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि देश में जो सरप्लस चीनी की अवेलेबिलिटी है उसकी टेक केयर किया जाए ताकि फार्मर्स का पेमेंट टाइमली हो पाए। तो विगत 4-5 सालों में यही हुआ है। देश में जो भी अतिरिक्त चीनी बनी है उसका या तो एक्सपोर्ट हुआ है या इथेनॉल में डाइवर्जन हुआ है। ये यदि 1 या 1.5 साल या 2 साल यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां चीनी की अवेलेबिलिटी ही कम हो रही है, तो हमें नहीं लगता कि ये जो गवर्नमेंट के डिसीजन है कहीं भी बैकवर्ड जा रहे हैं। ये देश में चीनी की अवेलेबिलिटी को संतुलित ही करेंगे। तो प्रमोद जी, मुझे याद है जब पिछले हफ्ते ये रूलिंग आई थी तब सरावगी साहब ने कहा था कि एक बहुत बड़ा धक्का है। तो सरकार से आप लोगों की बातचीत के बाद अब कोई वैसी दिक्कत है नहीं, राइट? क्योंकि एक मंथली एक तो रिव्यू होगा और साथ ही साथ उन्होंने एक तय सीमा दे दी है जो शायद एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। हाँ, एकदम सही कह रही है। उस समय तो ये सर्कुलर आया था कि आज के बाद जूस बेस्ड इथेनॉल से आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हमारे एसोसिएशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन को सरकार ने सुना और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि प्रो रेटा एंड इक्विटेबल एलोकेशन सारी मिलों के बीच में हो जाए। तो ये काफी राहत और अच्छी डिसीजन है। बहुत बहुत शुक्रिया पटवारी जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। और देखिए, उस दिन भी कहा गया था कि एक बड़ा शॉकर है, लेकिन इस तरह के शॉकर्स शायद आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं स्टॉक्स में पोजीशन लेने के लिए। अब पूरी तरह से शुगर इंडस्ट्री को सरकार दरकिनार नहीं कर सकती। बातचीत हुई और यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत आई है। इसीलिए ये स्टॉक्स जो लगातार काफ़ी टूटे थे, आज करीब 6% तक का स्पाइक देखने को मिल रहा है बलरामपुर चीनी में। इनफैक्ट इस महीने का अगर आप चार्ट दिखा पाए डायरेक्टर साहब, तो उसमें साफ दिखाई देगा किस तरह से उन स्टॉक्स में गिरावट आई और अब यहाँ पर कितनी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। तो वो एक क्लियर कट स्लाइस था पिछले 1.5 हफ्ते में जहाँ पर हमने दबाव देखा है और यहाँ पर एक बड़ी रिलीफ रैली आती हुई। मयूरेश, अब आपका स्टांस क्या रहेगा? क्योंकि इसको लेकर मार्केट में भी पैनिक था, कई लोगों ने अपनी पोजीशंस बड़े पैमाने पर लिक्विडेट की। नहीं तो अर्चना जी, आई थिंक जब ये न्यूज आई थी तब भी स्टैंड यही था कि एट द एंड ऑफ द डे, जब जनरल इलेक्शंस खत्म होंगी इन द नेक्स्ट 4 to 5 months, दिस पॉलिसी विल रिवर्ट बैक टू मीन। यानी जो पहले की पॉलिसी थी ये बरकरार रहेगी और वो स्टेटस को पे आ जाएगी। ऑब्वियसली आई थिंक विद ल्यू
ऑफ द इनिशियल ट्रेंड्स जो देखे थे, उसका एक बड़ा झटका लगने वाला था काफी चीनी मिलों को। अभी भी जितनी डिवर्जन आई है, एक पार्शियल रिलीफ जरूर है। ये नंबर्स पे 100% रिफ्लेक्ट होंगे ये तिमाही में और अगले तिमाही में। बट मार्केट्स इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, विच मीन्स ये अगले 4 या 8 क्वार्टर का एक फैक्टरिंग करते रहता है। और जो प्राइस फॉल आया था, मार्केट्स हैव लार्जली फैक्टर्ड इन द काइंड ऑफ नंबर्स विच विल बी सॉ ये तिमाही और अगले तिमाही में, और एक शार्प रिकवरी की भी मार्केट उम्मीद कर रहा है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। हैविंग सेड दैट, जितनी कैपेसिटीज लगी है आज के तारीख में और जो एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस बी मोड से, जो सी मोड होता है वो शुगर केन जूस का मोड होता है, काफी कम कंपनीज आई थिंक वो मोड को यूज करती है क्योंकि अच्छा खासा शुगर केन वहां पे यूटिलाइज हो जाता है। बट इन बी मोड जो रिकवरी रेट होती है और जो रियलाइजेशंस है एट अराउंड 58 ऑड रुपीज, ये अच्छे खासे होते हैं फॉर एथेनॉल कंपनीज यानी डिस्टिलरी ऑपरेशंस के लिए। तीसरी चीज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग नंबर्स, जैसे मैनेजमेंट ने कहा अभी एक कंफर्टेबल पोजीशन है। ऑब्वियसली जब सेंट्रल इलेक्शंस आएंगे तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो सेंटर डिसाइड करती है या सैप प्राइसेस जो स्टेट डिसाइड करती है, इसमें थोड़ी सी आई थिंक एक अटकल हो सकती है। बट विद द कर्व्स दैट दे प्रॉब्ली पुट इन, कहीं ना कहीं आई थिंक शुगर प्राइसेस एनीवे शुड लार्जली बॉटम आउट। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मार्केट्स हैव पेंसिल्ड इन द वर्ड्स। शायद एक टाइम प्राइस कंसोलिडेशन आफ्टर दिस रिलीफ रैली इज देयर, ये स्टॉक्स एक एक एग्जिबिट करें। बट अच्छे मौके होते हैं आई थिंक ओकेजन्स लाइक दिस, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है और इसलिए स्टॉक्स लाइक बलरामपुर जो लीडर है उस पे आई थिंक ये इनफैक्ट 8% ऊपर बलरामपुर चीनी 6% ऊपर, दूसरे कुछ स्टॉक्स 8% तक की तेजी दिखा रहे हैं। मानस, कोई ट्रेड जो फटाफट इस समय लिया जा सकता है, स्पेशली बलरामपुर धामपुर में कुछ दिख रहा है? देखिए, थोड़ा वेट करेंगे। बलरामपुर चीनी ने 200 मूविंग एवरेज रीगेन जरूर किया है मॉर्निंग में, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि आपको एक लेवल ध्यान रखना है, 415 के ऊपर जब निकलेगा तभी बलरामपुर चीनी में खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 398 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। फिलहाल आपके लिए शुगर कंपनियों पर राय। वीरू मेंशन कर रहे थे टू व्हीलर स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल है, लगभग 2% का इजाफा इधर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।